नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज की एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल के अशोका गार्डन थाने में शिकायत करने पर अब्बास हाफिज ने कहा, मैं किसी से नहीं डर रहा हूं। ओबीसी और उनकी पार्टी की दुश्मनी मुस्लिम लीडरशिप से है। ओबीसी ने वोट कटवाए हैं, बुरहानपुर में बीजेपी को जितवाया है। जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हैं वहां उनकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, इससे स्पष्ट होता है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के संबंध में अब्बास हाफिज कांग्रेस उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के द्वारा बीजेपी को लाभ पहुंचाने के संबंध में दिए गए बयान पर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से तहलका मचा हुआ है, जिसमें एआईएमआईएम एक नेता परिजादा तोकीर निजामी ने कांग्रेस के द्वारा दिए गए ऐसे बयान पर कड़ा रुख दिखाते हुए मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा खत्म नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस की अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को खत्म कर रही है। कांग्रेस के पतन का कारण कांग्रेस खुद है। देखिए, मैं पहले से कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, एमआईएम हो, इनकी जो दुश्मनी है वो शायद मुस्लिम लीडरशिप से ही है, जो पहले से स्थापित हों या जो पहले से काम कर रहे हों जनता के बीच में। ये साफ कर दें, ये स्पष्ट कर दें कि ये एमआईएम की लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं या ये जो मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे बातें करते हैं वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपनी पार्टी की लीडरशिप खड़ी करने आए हैं, और मैं इन सब जो धमकियां इनसे डरने वालों में से नहीं हूँ। जो बात सच है वो कहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वोट कटवाए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर उन्होंने मदद करी है बुरहानपुर में। उन्हीं की वजह से बीजेपी बुरहानपुर के महापौर की सीट जीती है। इसमें क्या गलत कहा मैंने? भ्रमित नहीं हो, जो लोग नहीं जीत सकते हैं वो क्यों खड़े हो रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने पहले दिन कहा था कि जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी कांग्रेस पार्टी, मैं वहाँ खड़ा करूँगा। अगर वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र, अब कांग्रेस पार्टी ने जहाँ जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए वहाँ एमआईएम खड़ी करेगी अगर प्रत्याशी, तो स्पष्ट साफ हो जाती है बात। उनकी मंशा स्पष्ट होती है कि वो भाजपा की मदद करने आए हैं, तो यही तो बात कही है। मैं लगातार हम आपको चुनावी हलचल से अवगत कराते रहे हैं। चुनाव के नतीजे आना चालू हो गए हैं। लगातार कई जगह हर राजनीतिक पार्टियों के नतीजे हमने देखे। इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मध्य प्रदेश में मची हुई है। एमआईएम का कदम मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, और इस वक्त हम एमआईएम के लिए नेता जिनका नाम पीरजादा तौकीर निजामी साहब एमआईएम के भोपाल में सक्रिय रूप से देखे जा रहे हैं और टिकट वितरण में भी अहम भूमिका रही है। हम सीधी चर्चा करेंगे जिस प्रकार से कल एक स्टेटमेंट आ रहा है और किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब को एमआईएम प्रमुख को और किस प्रकार से बीजेपी का एजेंट के रूप में बोला जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। हम सीधी चर्चा करेंगे आपसे कि क्या किस प्रकार से देखते हैं इस स्टेटमेंट को। जी साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किस प्रकार से देख रहे हैं एमआईएम को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के माध्यम से आज मध्य प्रदेश में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब किबला की जैसे ही एंट्री हुई है, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मची हुई है। आपने अभी ताज़ा जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता को जिन्होंने हमें वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है वो सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि बुरहानपुर से 2, खंडवा से 1, अभी ताज़ा खरगोन से हमारे 3 पार्षद अभी आज के जो नतीजे आए हैं उसमें जीत कर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कांग्रेस जो है ना सबसे ज़्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि हमारी मेन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है पूरे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि कांग्रेस बहुत बौखलाई हुई है। मैं निहायत अदब से आपके चैनल के माध्यम से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, निहायत अदब से उन्हें बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो दबे कुचले लोगों की आवाज़, जो मध्य प्रदेश में पिछड़े दलितों, आदिवासियों की आवाज़, जो मुस्लिम समाज की आवाज़ असद ओवैसी साहब हैं,
उनको टारगेट करने का काम कांग्रेस कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले कमलनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने रोजा अफ्तार का कार्यक्रम सीएम हाउस से क्यों बनाया? मुस्लिम समाज से उन्होंने दूरी क्यों बनाई? कार्यकर्ताओं से दूरी क्यों बनाई? दूसरा में सबसे अहम जो मुद्दा है, सबसे पेचीदा जो सवाल है, वो मैं पूछना चाहता हूं कि जब फर्जी इनकाउंटर यहाँ पर हुआ था हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों, सबसे पेचीदा जो सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूं कि जब फर्जी इनकाउंटर यहाँ पर हुआ था हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को गोली से भूंजा गया था, तब मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, इसी कमलनाथ की सरकार थी, मैं मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूं कि इनसे सवाल करें, इनसे पूछें कि वो फर्जी इनकाउंटर को आपकी सरकार ने क्लीन चिट क्यों दिया? आपके ही सरकार थी, आपने ही विधानसभा में उनको क्लीन चिट दिया, आपने कहा ये फर्जी इनकाउंटर नहीं है, ये सही इनकाउंटर हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इनसे पूछें, पता करें। जनाब, हम मुद्दे पे आएंगे। चुनावी हलचल है, चुनावी हलचल के दौरान की बात करेंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट आ रहा है तो कांग्रेस को तो निश्चित रूप से नुकसान हो ही रहा है ना? किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये हमारा काम सोचने का नहीं है। हमारा काम जनता के बीच में दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का काम है। ऐसा तो वैसी साहब कह रहे हैं कि आप लोग आइए, इस पार्टी के साथ आप शामिल हो जाइए, आप लोग खुद नेता बनिए, क्योंकि वो सांसद है माननीय, वो यहाँ से आके चुनाव लड़ने वाले नहीं, वो हम सबको, हमारे दबे कुचले समाज को, जिनको आज तक कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। असद साहब हमको चुनाव लड़ाकर नेता बनाने का काम कर रहे हैं। एमआईएम की एंट्री कुछ कट्टरपंथ की नजर से भी देखी जा रही है कि किस ओर जा रहा है ये इस वक्त का माहौल है। अगर अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करना, दबे कुचले पिछड़ों की बात करना, आदिवासियों की बात करना, दलित समाज की बात करना, अगर आप 5 नगरीय निकाय चुनाव सहित नगर पंचायतों के नतीजे बुधवार को घोषित हुए, जिसमें 2 नगर पालिका पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। 2 नगर पालिकाओं में भाजपा के नगर सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यालय पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित पार्टी के कई नेता मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जनता का हम पर विश्वास है, हम जनता के सामने सर सजदा करके जाते हैं, सर नवा के जाते हैं, ईमानदारी से 5 साल सेवा करते हैं। हम सूखे में जाते हैं, हम बाढ़ में जाते हैं, हम कोरोना में जाते हैं, हम महामारी में जाते हैं। कभी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दिखे पूरे कोरोना काल में? आप समीक्षा करो, अगर देखे हो तो हमें बताओ। कभी राशन बांटते देखे, दवाई बांटते देखे? ये तो बाढ़ उतरने के बाद पानी देखने जाते हैं, पता नहीं इनको कौन सा पानी नजर आता है इस उम्र में। वो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स जो आप ये बातों में है, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। आज भी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। आज भी हेलीकॉप्टर खड़ा रहा, इनमें ईंधन ही नहीं है। तो परसों भी वो खड़ा रहा था, ईंधन ही नहीं मिला परसों भी। और आज भी, मैं हंसने को नहीं कह रहा यार, ये सिर्फ इस तरह के शुगुफे की राजनीति करना ये अच्छा नहीं देता है। शिवराज सिंह धरती पर काम की राजनीति करते हैं, पर वो भी जश्न मना रहे हैं सर, वो भी जश्न मना रहे हैं। मैं कोई, आप भी बना सकते हो वो जी, इसको कोई रोक नहीं रहा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप समीक्षा करो। 85% सीटों पर नगर पंचायत में भाजपा जीती है, 85%, 75% पर नगर पालिका में भाजपा जीती है। और मैंने आज के परिणाम भी बताए, उस दिन के भी बता दिए थे। आज भी 2 सीटें कांग्रेस, 2 भाजपा, 1 निर्दलीय जीती है कटनी, और इन 5 जगह भाजपा पार्षदों में जीती है, 5 जगह। ऐतिहासिक जीत है। 85% नगर पंचायतें हमने जीती है, 75% नगर पालिकाएं हमने जीती हैं, दोनों राउंड के परिणाम मिला के। ये ऐतिहासिक जीत होती है। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। नगर निगम का जहाँ तक सवाल है, आज जो परिणाम आए हैं, 2 नगर निगम भाजपा ने जीती हैं, 2 कांग्रेस ने और 1 निर्दलीय, कुल 5 हुई और 5 पे बहुमत भाजपा का है। ये होती है भाजपा, ये होती है शिवराज, ये होता है कमल का फूल। कांग्रेस पार्टी तो अपनी बड़ी जीत मान रही है। अरे भाई, मैं जो दे रहा हूँ वो आंकड़े दे रहा हूँ। बड़ी जीत कौन मान रहा है? हम 2 पक्ष हो सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप तो निष्पक्ष हो। आप समीक्षा करो, 85% जीते हैं कि नहीं नगर पंचायत? आप समीक्षा करो, 75% नगर पालिका जीते हैं कि नहीं? आप स्वयं समीक्षा करो ना। आप तो निष्पक्ष है ना। हम 2 पक्ष हो सकते हैं, हम अपनी अपनी पीठ ठोक सकते हैं।
पर आप लोग तो स्पष्ट रूप से देखिए कि 2 नगर निगम आज भाजपा जीती, 2 नगर निगम कांग्रेस जीती, 1 निर्दलीय जीता और 5 पे पार्षदों में भाजपा जीती। लेकिन जो नगर निगम हमने जीती हैं, इंदौर हमने जीती 1.25 लाख से ऊपर और पार्षद हमारे 100 गुने ज़्यादा थे, 5 गुने। भोपाल हमने जीती, पार्षद हमारे 3 गुने से ज़्यादा थे। ये हमारी जीत का अंतर और उनकी जीत के अंतर को देखो, उनके पार्षदों के अंतर को देखो। ये जो क्षणिक बबूले हैं ये बहुत जल्दी फूट जाते हैं। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा मतगणना केंद्र पहुंचे। अजय मिश्रा बाबा ने मीडिया से चर्चा के दौरान इसे जनता की जीत बताई है। देखिए, ये रीवा की जनता की जीत है। रीवा की जनता ने अपने सेवक को जिताया है और उस सेवक को जिसने 15 साल रीवा की जनता के लिए संघर्ष किया, सड़क पे रहा, आज रीवा की जनता ने अपने सेवक को चुना है। मैं आपको बता दूं, ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार, उनके असुनियोजित विकास और फर्जी बातों की हार हुई है। और रीवा में कांग्रेस की जो जीत हुई है वो विकास करने की जीत हुई है। अब रीवा में हम रोड, नाली, पीने का पानी और जल निकासी की सारी व्यवस्था करके रीवा की जनता को सुरक्षित करेंगे। 2 बार प्रदेश के मुखिया यहाँ आकर बीजेपी को जिताने का प्रयास कर चुके हैं, उसके प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में आपकी जीत जनादेश क्या मानते हैं आप? ये जनता की जीत है। इस बार रीवा का चुनाव जो लड़ रही थी, रीवा की जनता लड़ रही थी, रीवा के अपने सेवक के लिए। ये गढ़ में चैन लग गई इस बार। भाजपा का कभी गढ़ था ही नहीं, भाजपा का कभी गढ़ था ही नहीं। ये तो कांग्रेस का ही गढ़ था, पर कुछ कारण से हम हारते थे। अब इस बार हम नहीं हारेंगे, आगे 2023 भी हम विजय करेंगे। देखा जा रहा है कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे। जनता ने भाजपा को नकारा है, हम अपनी परिषद भी बनाएंगे। कुरई विधानसभा क्षेत्र निकाय चुनाव में कांग्रेस मुक्त बरोदिया नगर परिषद के सभी पार्षद पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए। बांदरी और मालथोन के 15-15 वार्ड में सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी विजय। देखिए, सागर में तो हम लोग सभी जगह जीत चुके हैं और सभी जगह नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर परिषद, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। और आज की मतगणना में अभी तक जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो 119 नगर परिषद में से हम 84 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीत चुकी है। इसी तरह से हम अगर नगर पालिका में देखेंगे तो 25 नगर पालिकाएँ घोषित हुई हैं, जिसमें से 13 नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। और बाकी सभी जगह के जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जिस तरह से प्रथम चरण की मतगणना में एक तरफा रुझान था, उसी तरह से आज की मतगणना में भी एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर, रीवा में जिस तरह के परिणाम आए हैं वो कहा जा सकता है कि बीजेपी के अनुकूल नहीं है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी विंध्य में कमजोर साबित हो रही है? सर, क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है? सर, देखिए, ऐसा नहीं है। विंध्य में बाकी सब जगह हम लोग जीते हैं, जीत रहे हैं। रीवा में भी अगर आप देखें तो पार्षद हमारे ज़्यादा जीते हैं, बहुमत हमारा है रीवा में। जबलपुर में आप देखें तो वहाँ पार्षद हमारे जीते, ग्वालियर में पार्षदों का बहुमत हमारा है। तो जनता ने मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी को दिया ही है। 1-2 जगह मेयर में कुछ स्थानीय कारण रहे होंगे, बाकी टोटल मिलाकर देखेंगे तो टोटल जो वोट मध्य प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में डला है, उस टोटल वोट का लगभग 85% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो कांग्रेस का तो एक तरह से पूरे प्रदेश में सफाया हो गया है और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने जो शहरों के विकास का मॉडल बनाया है, जो शहरों के विकास का एक विज़न तैयार किया है, उस पर जनता का समर्थन मध्य प्रदेश में मिला है और सभी जगह शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। नगरीय निकाय चुनाव नहीं, देखिए, हम नगर निगम की बात करते हैं। अगर हम नगरीय निकायों की टोटल चुनाव की बात करें तो पिछले बार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
पिछले बार हमारे पास इतनी नगर परिषद नगर पालिकाएँ नहीं थी जितनी इस बार हैं, तो इस बार हमारा जो परफॉर्मेंस है वो पिछले बार से ज़्यादा अच्छा है। प्रदेश में कोई अकेले महापौर का चुनाव सब कुछ थोड़ी होता है। कितनी नगर निगम है? 16 नगर निगम है। प्रदेश में 52 जिले, तो सभी जगह तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 90% जहाँ मतदाता हैं वहाँ सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कोई और महापौर में भी बहुमत तब भी हमारा ही है। अब एक दो जगह अगर कहीं महापौर में गड़बड़ हो गया तो वहाँ भी पार्षद हमारे जीते हैं। तो टोटल वोट मिलाकर आप देखेंगे सारे नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तो टोटल वोट मिलाकर हम लोगों को 80-85% वोट पूरे प्रदेश में मिला है। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया मध्य प्रदेश में हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, नगर पंचायत और नगर पालिका में हो रहा कांग्रेस का सूपड़ा साफ। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया क्लीन स्वीप। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हालात खराब है। 5 नगर निगमों में 2 में बीजेपी में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय आगे चल रहा है। डॉक्टर मिश्रा यह सिर्फ शुरुआती रुझान है। नहीं, नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। क्लीन स्वीप भाजपा फिर कर रही है। पिछली बार भी 86 में से 67 पे नगर पंचायत में और 36 में से 27 पे नगर पालिकाओं में। इनकी कुल 4 आई थी नगर पालिका, 8 आई थी नगर पंचायत। उससे भी ज़्यादा खराब हालत इस बार कांग्रेस की है। जहाँ तक नगर निगमों का सवाल है, 2 में कांग्रेस आगे चल रही है, 2 में भाजपा आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है, 1 पे निर्दलीय आगे चल रहा है। लेकिन जहाँ कांग्रेस आगे चल रही है वहाँ भाजपा के बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्षदों में हम आगे हैं। चारों तरफ फिर भाजपा, फिर शिवराज चल रहे हैं। सर, बुंदी में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हेलीकॉप्टर बिना ईंधन के पिछली बार भी नहीं उड़ पाया, इस बार भी नहीं उड़ेगा। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है मित्र, ईंधन ही नहीं मिल रहा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बयान, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, परिणामों को आने दीजिए। नगर निगम, नगर पालिका बीजेपी के पार्षद चुनाव जीत कर आ रहे हैं। 80 से 85% पार्षद चुनाव जीत कर आएंगे। अगर महापौर की सीट पर हम पीछे हैं तो निश्चित तौर पर हम उस पर चिंतन करेंगे। हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। तो मतलब परिणाम जो आ रहे हैं 5 नगर पालिका निगम के दूसरे चरण के लिए सर क्या मानते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, ये परिणाम आने दीजिए, नगर निगम चाहे नगर पालिकाओं में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीत कर आ रहे हैं। मैक्सिमम परसेंट जो है 80 से 85% पार्षद जनादेश, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम में हो। अब कहीं मेयर पे 1-2 जगह अगर हम पीछे हैं तो उस पर निश्चित रूप से हम चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे क्या कारण है। सर, पर जिस प्रकार से रीवा और मुरैना के परिणाम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी आम सभाएं की थी, सीएम साहब ने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन परिणाम जो आ रहा है वो अपेक्षा। देखिए, आज आप ये देखिए कि सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता ने मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर में दौरा किया है। माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है, माननीय वी.डी. शर्मा जी ने किया है, माननीय नरेंद्र सिंह जी ने किया है, और संगठन के लोगों ने पूरे क्षेत्रों में दौरा किया है, हमारे मंत्रियों ने दौरा किया है। और आज देखिए उसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। 80 से 85% नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ रही है। इससे बड़े परिणाम और क्या होंगे आपके सामने। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतगणना जारी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, रीवा और मुरैना के रुझानों को लेकर बोले उच्च शिक्षा मंत्री, हमें अभी भी चुनाव जीतने की उम्मीद है। अपनी बातों को कहना है लोकतंत्र की खूबसूरती। चुनाव अगर हारते हैं तो हमारा संगठन करेगा आत्मविश्लेषण। पहले चरण में आए उज्जैन नगर निगम के चुनाव परिणामों पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस ने झूठ बोलकर चुनाव लड़ा। उज्जैन में कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव हारे, जो परिणामों को प्रभावित कर दिया। देखिए, एक बहुत सरल गणित बताता हूँ। कांग्रेस ने झूठ बोल करके उनके अपने कांग्रेस के ही जो दिग्गज है वो अपने वार्ड अगर नहीं बचा पाए तो मैं उसमें क्या करूँ। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुरेंद्र मरमट। सुरेंद्र मरमट जी कांग्रेस की तरफ से पूरी लीड कर रहे हैं, लेकिन वो बुरी तरह से अगर वार्ड में हारे हैं तो महापौर को कहाँ जिताएंगे। कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष हारे, कांग्रेस के महामंत्री हारे, कांग्रेस के पुराने 3-3, 4-4 बार के पार्षद अगर हारे हैं दक्षिण से, और 21 में से 19 सीट अगर भाजपा जीती है दक्षिण से,
तो इसमें मेरा दोस्त थोड़ी पार्षदों में पार्षद के रिजल्ट आ रहे हैं, तो महापौर स्वाभाविक रूप से वो उनके अपने कैंडिडेट होने के कारण से कहाँ जाएंगे। अभी तो कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने का अवसर है कि वो विश्लेषण करे। और दूसरी बात, चुनाव में जनता के निर्णय को देख करके चलना, जनता जो चाहती है वैसा व्यवहार करने के बजाय आप केवल सोशल मीडिया पे जीत रहे हैं, इससे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए तो ज़मीन पे आपको काम करना पड़ेगा, लोगों के दिल जीतना पड़ेंगे। और ख़ास करके जिस समाज से वो आते हैं उनके 4 वार्ड मेरे पास हैं, उन चारों वार्ड में 40, 41, 53, 54 चारों हम जीते। तो ना उनके साथ समाज था, ना उनका संगठन कांग्रेस उनके साथ थी, ना कांग्रेस के वो तमाम दिग्गज जिनके भरोसे से वो चुनाव में गए थे, वो सब पहली बार 3-3, 4-4 बार भाजपा के अगेंस्ट जीतने के बाद पहली बार अगर धराशायी हुए तो दोस्त तो कांग्रेस के ही है, हम पे भाजपा में दोष दे तो बात अलग है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों के बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान। खुरई की तीनों ही नगर पंचायतों में भाजपा का दबदबा। खुरई विधानसभा में जीते 45 वार्ड। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत एक तरफा। सीटें 41 नगर परिषद में से 25 में अब तक भाजपा ने जीत दर्ज की है। देखिए, जो आज की मतगणना में जो रुझान आ रहे हैं, सभी स्थानों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें 54 नगर परिषदों के परिणाम घोषित हो गए हैं और 54 नगर परिषदों में से 48 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त कर ली है। 11 नगर पालिकाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं, उसमें से 9 में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त की है। और बाकी भी पूरे प्रदेश में जो सब जगह से रुझान आ रहे हैं, सभी जगह कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो खुरई में हमारे 3 नगर पंचायतों के चुनाव थे। तीनों नगर पंचायतों के वार्ड मिलाकर 45 थे और 45 वार्ड पूरे भारतीय जनता पार्टी जीती है। 45 के 45 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती है। जहाँ पर कांग्रेस थी उनकी जमानत जब हो गई है, तो एक तरफा स्वीप वहाँ पर हुआ है। प्रदेश की हम अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा स्वीप कर रही है। हमारी सभी नगर परिषदों में अभी तक 31 नगर परिषदों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें से आज 25 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है क्लियर मेजॉरिटी के साथ। कांग्रेस को कुल 1 नगर परिषद में विजय मिली है और ये स्थिति अभी तक के रुझानों की है। और जहाँ चाहे नगर पालिकाएँ हों, चाहे नगर परिषदें हों, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की मतगणना में भी हम एक तरफा जीते हैं और आज की मतगणना में भी सभी जगह हम एक तरफा जीते। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।